नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खामोश हवेली। पुराने बनारस की गली के आखिर में एक वीरान हवेली थी। कहते हैं वहाँ कभी रईस हकीम साहब रहते थे, जिनकी जवान बेटी रुकिया एक रात रहस्यमयी ढंग से गायब हुई और फिर कभी लौटी नहीं। बरसों बाद मोहल्ले के दो लड़के आरिफ और अब्बास शर्त लगाकर उसी हवेली में घुस गए। जर्जर लकड़ी के दरवाजे की सरमराहट से ही रूह कांप उठे। चिड़िया चढ़ते हुए उनका मोबाइल टॉर्च कांप रहा था। ऊपरी मंजिल पर धूल जमी एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर से धीमी सी बीबी की तिलावत या बुदबुदाहट सी आवाज़ आ रही थी। अब्बास ने धीरे से दरवाज़ा ढकेला। अंदर सिर्फ टूटा पलंग, फूटी दीवार और फर्श पर फीका पर चुका दहेज का लाल दुपट्टा। अब आवाज़ अचानक बंद, कमरा बिल्कुल खामोश। तभी वही दुपट्टा ज़मीन से उठकर जैसे किसी अदृश्य कंधे पर चढ़ गया। हवा नहीं थी, फिर भी उसका किनारा मानो किसी के बालों पर फिसला हो। अब्बास की चीख गले में अटक गई। आरिफ ने मोबाइल घुमाया। फ्रेम में दो लड़के और उनके पीछे आईने में एक तीसरी धुंधली औरत का चेहरा, जिसकी आंखें ना झपक रही थी ना हिल रही थी, बस देख रही थी। मोबाइल हाथ से छूटा। स्क्रीन में दरार आई। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद। भीतर अंधेरा और उसी अंधेरे में किसी ने बेहद पास से धीरे से कहा, मैं लौट आई। मेरे निकाह का वक्त पूरा नहीं हुआ था। दरवाज़ा बंद होते ही भीतर एक घुटा घुटा सन्नाटा फैल गया। आरिफ ने हिम्मत करके मोबाइल उठाया, लेकिन अब स्क्रीन फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन था और उसमें वही औरत की आंखें बिल्कुल पास से दिख रही थी, जैसे मोबाइल वो नहीं किसी और के हाथ में हो। अब्बास ने खिड़की की तरफ भागना चाहा, पर खिड़की पर मोटी जालों के पीछे कोई साया खड़ा था, स्थिर, बेजान, बस घूरता हुआ। कुछ सेकंड बाद वो साया बिना हिले डुले गायब हो गया, लेकिन कांच पर किसी ने भीतर से धुन में उंगली से लिखा था, साक्षी चाहिए। पीछे से दुपट्टे ने जैसे कलाई को लपेट लिया। अब्बास ने झटका दिया, पर वो गिरा नहीं। उल्टा दुपट्टा और कसता चला गया, जैसे किसी गले पर कभी लटका था किसी के गले पर और फिसल कर अब हाथ पर आ गया। उसकी सांस फटने लगी। आरिफ ने दुपट्टा खींचा। तभी कमरे के कोने से वही धीमी औरत की बुदबुदाहट फिर शुरू हुई। इस बार साफ। औरत बोल रहा था, काजी आए, लड़का बैठा, मसला सिर्फ एक गवाह का रह गया। और जैसे किसी अदृश्य उंगली ने फर्श की धूल पर निकाह नामा की खाली पंक्ति खींच दी। गवाह की जगह एक खाली लाइन ठीक आरिफ और अब्बास की तरफ मुड़ी हुई। मोबाइल की रोशनी में धूल हिलने लगी, मानो किसी ने नीचे से फुसफुसा कर कहा हो, नाम लिख दो, फिर मैं चली जाऊं। आरिफ का गला सूख गया। अब्बास की सांस फूल रही थी। धूल में वो खाली लाइन अभी भी इंतज़ार में है। और उसी पल दरवाजे के बाहर गैलरी में किसी की भारी चीज़ ने धीरे धीरे से चलना शुरू कर दिया। टक 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 टक। हर कदम पास आता हुआ, जैसे कोई दूसरा गवाह भी पहुंच रहा हो।